हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द क्लेवर हेयर, मतलब दोस्तों चतुर खरगोश। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी में हमें यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं लेकिन दोस्तों आप मानसिक रूप से अच्छे हैं, यदि आपके पास शारीरिक बल नहीं है लेकिन दोस्तों आपके पास मानसिक बल है, तो दोस्तों आप विपरीत परिस्थिति में भी रह करके आप दोस्तों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप किसी भी विशाल चीज से आप सामना करके उसे पराजित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी में यह खरगोश जो होता है अपनी विपरीत परिस्थिति में रह करके शेर को भी दोस्तों वह पराजित कर देता है। तो दोस्तों इस छोटे से खरगोश ने इस शेर को कैसे पराजित किया, आज की दोस्तों इस स्टोरी में हम सीखेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द क्लेवर हेयर। द क्लेवर माने दोस्तों होता चतुर, हेयर माने खरगोश, चतुर खरगोश। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इस खरगोश ने अपनी चतुराई से कैसे शेर को पराजित किया। आ फियर्स लायन यूज्ड टू किल एनिमल्स विथआउट नीड। आ माने एक, फियर्स माने दोस्तों होता भयंकर या दोस्तों आप कह सकते हैं क्रूर, लायन माने शेर। एक भयंकर शेर जो था यूज टू किल मार दिया करता था। यूज टू मतलब दोस्तों कोई काम किया करते थे, तो वह क्या काम किया करता था, किल मार दिया करता था एनिमल्स जानवरों को, विदाउट बिना नीड आवश्यकता के। एक भयानक शेर जो था वह जानवरों को बिना आवश्यकता के मार दिया करता था। The animals of the forest decided to request the lion not to do that. अब दोस्तों जब वह बिना जरूरत के जानवरों को मार देता था तब वहां के जानवरों ने एक उपाय बनाया। उन्होंने कहा द एनिमल्स जानवर ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के जानवर जो थे डिसाइडेड निर्णय ले लिए टू रिक्वेस्ट विनती करने का द लायन शेर से नॉट टू डू दैट मतलब वह ऐसा ना करे। ऐसा ना करने के लिए उस शेर के पास जाकर के विनती करने का निर्णय ले लिए कि हम लोग शेर के पास जाएंगे और ऐसा कहेंगे ऐसा वह मत करे। ऐसी विनती करने के लिए वो लोग निर्णय ले लेते हैं। अब दोस्तों आगे क्या करते हैं कि दे वेंट टू हिज डेन एंड पुट फोर्थ अ प्लान बिफोर हिम। दे वेंट वे गए टू हिज डेन उसके गुफा, वे उसकी गुफा के पास गए एंड और पुट रख देते हैं। फोर्थ माने दोस्तों होता आगे, उसके आगे रखी आप प्लान एक योजना, बिफोर हिम उसके सामने। तो वे लोग उसकी गुफा गए और उसके आगे जो थे वह एक योजना रख दिए। अब दोस्तों वो योजना क्या थी कि उन्होंने कहा कि बी शैल सेंट वन एनिमल डेली इन द मॉर्निंग फॉर योर मजेस्टी। बी शैल सेंड हम भेज देंगे, शैल का प्रयोग गागे के अर्थ में हो जाता है। बी शैल सेंड हम भेज देंगे, वन एनिमल एक जानवर, डेली प्रतिदिन हम प्रतिदिन एक जानवर भेज देंगे, इन द मॉर्निंग सुबह में, फॉर योर मजेस्टी महाधिराज आपके लिए। महाधिराज हम आपके लिए प्रतिदिन जो था सुबह एक जानवर भेज दिया करेंगे। We request you, O Lord, to protect us and not kill us without need. We request you, हम आपसे विनती करते हैं, ओ लॉर्ड ओ भगवन, हम आपसे विनती करते हैं कि हम जो है प्रतिदिन एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। टू प्रोटेक्ट अस हम लोगों की, टू प्रोटेक्ट में रक्षा करना, अस हमारी रक्षा कीजिए, एंड नॉट किल और हमें मत मारिए, अस हम लोगों को, विथआउट नीड बिना जरूरत के।
बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के हम लोगों को मत मारिए। हम प्रतिदिन आपके पास सुबह में एक जानवर भेज दिया करेंगे। प्रेड द एनिमल्स, वो जानवर जो थे ऐसा प्रार्थना करते हैं उस शेर के पास जा करके। अब दोस्तों आगे क्या हुआ कि द लायन एग्रीड टू द प्लान विच केम इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। द लायन, शेर जो था, एग्रीड, सहमत हो जाता है, टू द प्लान, उस योजना से, विच केम इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। विच केम इनटू प्रैक्टिस, विच केम जो मतलब आया था, इनटू प्रैक्टिस अभ्यास के लिए, फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन। मतलब वो जो लोग वो प्रार्थना पत्र लेकर के आए थे, जो वह योजना लेकर के आए थे, उस योजना से वो शेर जो था वह सहमत हो जाता है। जो उन लोगों ने बात जानवरों ने रखी उससे शेर सहमत हो जाता है। अब आगे क्या हुआ, थिंग्स वेंट ऑन वेल फॉर अ मंथ और सो। थिंग्स मतलब दोस्तों चीजें जो होती हैं, वेंट आर जारी रहना, चीजें जो थे जारी रही, बिल अच्छा, चीजें अच्छी चलती रही, फॉर अ मंथ्स फॉर सो मतलब महीनों तक, महीनों तक ये सभी चीजें जो थी अच्छे से चल रही थी। अब आगे क्या हुआ, दिन वन डे इट वाज द टर्न ऑफ एन ओल्ड वाइस हेयर। दिन माने तब, वन डे एक दिन, इट वाज या था, द टर्न बारी, ऑफ एन ओल्ड वाइस, इन ओल्ड एक बूढ़े, वाइस हेयर मतलब बुद्धिमान खरगोश की। अब जो था कि अब एक बूढ़े और बुद्धिमान खरगोश की बारी थी। जैसे कि रोज वह सुबह एक जानवर भेज दिया करते थे, तो अब ऐसा आया कि एक बूढ़े और बुद्धिमान खरगोश की बारी आ गई। अब उसे उस शेर के पास जाना था। अब दोस्तों यहीं से इसकी कहानी में दोस्तों एक बदलाव आ जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। द हेयर वॉज वेरी वाइज एंड क्लीवर। द हेयर खरगोश जो था, वाज था, वेरी वाइज बहुत बुद्धिमान, एंड क्लीवर और चतुर। वह जो खरगोश था वह बुद्धिमान और चतुर था। ही मूव्ड स्लोली टुवर्ड द लायंस डेन। ही मूव्ड, वह घूमता है, स्लोली धीरे धीरे, वह जो था धीरे धीरे घूमता है, टुवर्ड्स की ओर, द लायंस डेन उस शेर की गुफा की ओर। वह उस शेर की गुफा की ओर धीरे धीरे घूमता है, अर्थात वह उस शेर की गुफा की ओर धीरे धीरे ही जाता है। अब आगे क्या हुआ कि ऑन द वे ही केप्ट थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट रीड ऑफ द लायन। ऑन द वे रास्ते में, ही केप्ट थिंकिंग वह सोच रहा था, वह रास्ते में जब जा रहा तो वह उसने सोचने लगा, ऑफ हाउ टू गेट रीड ऑफ, हाउ माने कैसे, टू गेट रीड ऑफ माने होता दोस्तों मुक्त होना, कि कैसे मुक्त हुआ जाए, द लायन शेर से। जब वह जा रहा था तो वह रास्ते में सोच रहा था कि इस शेर से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस शेर से कैसे हम लोगों को छुटकारा मिला जाए। तो सडनली ही पास्ड बाय एन ओल्ड वेल विथ वाटर इन इट। सडनली अचानक, ही पास्ड वह गुजरता है, बाय एन ओल्ड वेल, बाई, बाई माने दोस्तों होता है कि से हो करके या के समीप से। तो वह अचानक जो होता है वह गुजरता है से एन ओल्ड बेल, एक पुराने कुएं से गुजरता है, विथ वाटर इन इट मतलब जो वह कुआं था, वाटर इन इट मतलब उसमें क्या था कि पानी भरा हुआ था, उस कुएं के पास से वह गुजरता है। अब दोस्तों जब वह इस कुएं के पास से गुजरा तो क्या किया कि एट वंस द हेयर हिट अपॉन एन आइडिया। एट वंस तुरंत ही, द हेयर खरगोश जो था, हिट अपॉन एन आइडिया, हिट अपॉन अ प्लान या हिट अपॉन एन आइडिया मतलब दोस्तों होता है एक विचार आ जाना। तो जब वह वहां से गुजर रहा था तो तुरंत ही खरगोश को एक उपाय सूझ गया। अब दोस्तों वह उपाय क्या था इस खरगोश का कि एज द हेयर वाज मूविंग स्लोली ही रीच द लायंस डेन वेरी लेट। एज द हेयर जैसा कि खरगोश, वाज मूविंग घूम रहा था, टहल रहा था या जा रहा था, स्लोली धीरे धीरे, जैसा कि वह धीरे धीरे वह खरगोश जो था जा रहा था तो ही रीच्ड वह पहुंचता है द लायंस शेर की
ये दोस्तों अपॉस्ट्रोफी यस लग जाता है दोस्तों, का की अर्थ देता है। तो शेर के डेन गुफा के पास वेरी लेट बहुत देर पहुंचता है। धीरे धीरे वह जा रहा था, इसीलिए वह बहुत ही लेट में वहां पे पहुंचता है। जब लेट में पहुंचा तो दोस्तों शेर क्या किया, awfully hungry the lion roared। awfully माने दोस्तों होता है बहुत ज्यादा, hungry माने भूखा, बहुत ज्यादा भूखा जो था शेर, द लायन रोड वह शेर जो होता है दहाड़ने लगता है। रोर माने दहाड़ना। तो वह शेर क्या था, बहुत ही ज्यादा भूखा हो गया था, क्योंकि लेट में जब यह जा रहा था तो उसे बहुत तगड़ी भूख लग गई थी, तो वह दहाड़ता है। Why have you come so late and why are you gasping like that? Why have you come? आप क्यों आए हो? So late इतना देर में, आप इतने देर में यहाँ क्यों आए हो? एंड और वाई आर यू गास्पिंग, वाई माने क्यों, आर यू मतलब तुम क्यों हो, गास माने दोस्तों होता हाफना, और गास्पिंग माने हाँफ रहे हो, आप क्यों हाँफ रहे हो, लाइक दैट इस तरह से, आप इतनी देरी में यहाँ पे क्यों आए और आप इस तरह से हाँफ क्यों रहे हैं। ऐसा जो होता है दोस्तों शेर उस खरगोश से पूछता है। अब दोस्तों खरगोश ने क्या उत्तर दिया दोस्तों, आइए हम देखते हैं। आई वॉज स्टॉप्ड बाई अनदर लायन ऑन द वे। आई वॉज स्टॉप्ड मैं रुक गया था, बाई अनदर लायन मतलब दूसरे शेर के कारण, दूसरे शेर के द्वारा मैं वहां पे रुक गया था, ऑन द वे रास्ते में, मैं रास्ते में दूसरे शेर के कारण जो था रुक गया था। योर मजेस्टी महाधिराज, महाधिराज मैं दूसरे शेर के कारण रुक गया था। और क्या हुआ, एंड ही वांटेड टू ईट मी अप, एंड और ही वांटेड वह चाहता था, टू ईट खाना मी मुझे, वह शेर जो दूसरा था वहां पर रास्ते में वह मुझे खाना चाहता था, इसीलिए मैं तो यहाँ पे लेट हो गया। आई हैव कम हियर आफ्टर रनिंग अ लॉन्ग वे, आई हैव कम मैं आया हूँ, हियर यहाँ पर, आफ्टर रनिंग दौड़ने के बाद में, अ लॉन्ग वे मतलब एक लंबे रास्ते से, मतलब मैं दौड़ते हुए यहाँ पर लेट में इसीलिए आया हूँ क्योंकि रास्ते में एक दूसरा शेर भी मुझे मिल गया था और वह मुझे खाना चाहता था। ऐसा दोस्तों वह बुद्धिमान खरगोश बोलता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि रिप्लाइड द हेयर क्लियरली, रिप्लाइड उत्तर देता है द हेयर खरगोश, क्लेवरली मतलब चतुराई पूर्वक, वह खरगोश ऐसा चतुराई पूर्वक उत्तर देता है। दोस्तों आगे क्या हुआ कि एनोदल लायन वेयर डज ही लिव, आस्क्ड द लायन, एनोदल लायन दूसरा शेर, वेयर कहां पर, डज ही लिव वह रहता है, वह कहां पर रहता है। ये दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर कहां, डज ही लिव वह रहता है, वह कहां पर रहता है, आस्क द लायन वह शेर जो होता है ऐसा पूछता है। अब दोस्तों उसने क्या उत्तर दिया, इन एन ओल्ड वेल जस्ट ऑन द वे साइड, इन एन ओल्ड वेल, इन माने में, इन ओल्ड वेल एक पुराने कुएं में, जस्ट ऑन द वे साइड मतलब जो रास्ते में, रास्ते की तरफ जो था एक कुआं रास्ते में पड़ता है उसी वह कुएं में रहता है। रिप्लाइड द हेयर वह खरगोश जो होता है उत्तर देता है। अब आगे दोस्तों क्या हुआ आइए हम देखते हैं। जब दोस्तों शेर ऐसी बातें सुनता है तो वह क्या कहता है, टेक मी देयर एट वंस थंडर्ड द लायन, टेक मी ले चलो मुझे, देयर वहां पर, एट वंस तुरंत, तुरंत ही आप मुझे वहां पर ले चलो, थंडर्ड द लायन, थंडर माने दोस्तों होता है गरजना, थंडर्ड गरजता है, द लायन शेर, शेर गर्जन करता है, शेर गरजते हुए ऐसा कहता है कि आप मुझे तुरंत वहां पर ले चलिए। अब दोस्तों क्या हुआ कि द हेयर लेड द लायन टू द ओल्ड बेल एंड सेड, द हेयर लेड खरगोश होता ले जाता है, द लायन शेर को, टू द ओल्ड बेल उस पुराने कुएं के पास, एंड सेड और कहता है, दैट लायन लिव्स इन दिस वेल सर, दैट लायन वह से लिव्स रहता है, इन दिस वेल इस कुएं में, सर सर, सर वो जो दूसरा लायन है उस वह इसी कुएं में रहता है, ऐसा जो होता है वह खरगोश उत्तर देता है। अब दोस्तों वह शेर क्या किया, आइए दोस्तों हम इस देखते हैं।
अब दोस्तों इस शेर ने किया क्या यहाँ पे, द लायन पीप्ड इन द वेल एंड सा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। द लायन शेर जो था, पीप माने झांकना, पीप्ड झांकता है, इन द वेल कुएं में, वह कुएं में झांकता है, एंड सा और देखता है, हिज ओन रिफ्लेक्शन, हिज ओन अपना स्वयं का, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखता है, अपनी स्वयं की परछाई को देखता है, इन द वाटर पानी में। जब वह अपनी स्वयं की परछाई को देखता है तो दोस्तों वह उसे लगता है या दूसरा कोई शेर है, टेकिंग इट फॉर द अदर लायन। टेकिंग, टेक माने दोस्तों लेना, या टेकिंग ले करके, इट इसे फॉर अदर लायन मतलब दूसरा शेर ले करके या दूसरा शेर वह समझ करके क्या करता है, ही जंप्ड, वह कूद जाता है, इनटू द वेल कुएं में, टू फाइट झगड़ा करने के लिए, हिज अपने राइवल, राइवल माने दोस्तों था विरोधी, विरोधी से अपने झगड़ा करने के लिए वह उस कुएं में कूद जाता है। लेकिन क्या होता है, बट वाज ड्रोन्ड टू डेथ, बट लेकिन वाज ड्रोन डूब जाता है, टू डेथ और उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब दोस्तों इस शेर ने इस कुएं में झांका तो इसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, जैसे ये इसमें कर रहा था उसके प्रतिबिंब भी उसी तरीके से दिखाई दे रहा था। इसको लगा कि ये हमारा विरोधी शेर है और यह उसे दोस्तों मारने के लिए इस कुएं में कूदता है और यह डूब जाता है और गा मर जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का हमारा मोरल क्या है दोस्तों, आइए हम जानते हैं। मोरल, विजडम बीट्स इट्स स्ट्रेंथ। मोरल नैतिक, विजडम माने दोस्तों बुद्धि जो होती है, बीट माने दोस्तों हराना, बीट से हरा देती है स्ट्रेंथ शक्ति को, बुद्धि जो होती है वह शक्ति को भी हरा देती है। यदि दोस्तों आपके पास बुद्धिमानी ताकत है, आपके पास शारीरिक बल नहीं है, तो दोस्तों आप भी इस शेर की, इस खरगोश की तरह शेर जैसे पराजित हो गया, आप भी दोस्तों किसी को भी आप अपनी बुद्धिमानी ताकत से पराजित कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, और दोस्तों हर दिन ऐसी ही स्टोरी सीखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।